चलो जरा इधर देखना। तो मैट्रिक्स में अब जो है थोड़ा कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे में है कि तुमको कोई ना कोई एक पोलिनोमियल दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया, ठीक है। और जो है एक मैट्रिक्स दे दिया एंड ए इक्वल्स टू, उसने दिया है 2 2 1, ठीक है, 0 1 -1 1 3 0। सुनवा रहा है? अब तुमको क्या बोलेगा, यहाँ देखो, बोलेगा कि देन फाइंड एफ ए, देन फाइंड एफ ए, ठीक है। सुनवा रहा है? यानी कि जिस तरह से बचपन में F1 पूछता था 9th क्लास में, यहाँ पर क्या रखते थे, 1 रख देते थे। 2 पूछता था तो 2 रखते थे। यहाँ पर A पूछा है तो यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर A, यानी कि एफ ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a। यहाँ देखना, तो ये तो मैट्रिक्स आएगा, ये भी मैट्रिक्स आएगा, और जो कांस्टेंट रहता है ना, इसके साथ लगा देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके साथ क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कौन से ऑर्डर का, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर का यहाँ पर लगा देंगे। बस समझ में आ गया? अब तुमको अलग से अब ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अलग से क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। देखो निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखना, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए में ए से मल्टीप्लाई, यही वाला उठ के आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, ये 0 हो गया, 1 5 हो गया। अच्छा, फिर 2 2 1 ही आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 6 और 6 3 9। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 2 2 1 2 -2 खत्म, ठीक है, और 1 से 0, यानी कि क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है? कल कुछ ऐसे ऐसे करने की कोशिश किया था, करना चाहिए सब, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। हाँ, कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, अब क्या है, 0 1 -1, 0 1 -1, यहाँ पर देखो ऐसे लिख लो ना एक बार, 0 1 -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, -1। अच्छा, 0 × 2 0 खत्म, 1 हो गया, -3, ठीक है, ये हो गया 0, ये -1 खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या आएगा, 1 3 0 1 3 0, तो 1 × 2 2 खत्म हो गया, 5 कहाँ से आ गया, 1 × 2 2 0 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 × 2 2 3 5, ये खत्म, 1 -3 -2 हो गया, और तो 0 हो गया, निकल गया ए स्क्वायर, ठीक है। देख लो सही निकला है ना? क्या है, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख देना है, ठीक है, कितना है, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 × ए का वैल्यू तो दिया ही है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, कोई दिक्कत? अच्छा, और लास्ट में क्या है, 6i + 6 × 1 1 1, समझ में आ रहा है? अब इसको सोल्व कर दो, क्या हो गया, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। और यहाँ पे देखो, -10 0 5, ठीक है, 10 5 15 5 -5 और बोलो 0, ठीक है। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यहाँ तक हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे, अब इसको जोड़ घटाव कर दो, यहाँ देखो, 5 6 11, 11 में से 10 गया 1, कोई दिक्कत?
अच्छा, -1 0 खत्म, +0 कोई दिक्कत नहीं, -1 ही रह जाएगा। 2 -5 -3 समझ में आ रहा है उस 9 -10 -1 -2 -5 -7 -7 + 6 5 -15 -10 + 0 -10 0 -5 -5 0 -1 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 -1 4 हो गया और यहाँ पर है 0 -2 और ये क्या हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं, +6 यानी कि 4, ये तुम्हारा आ गया मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इसी के बेसिस पर और भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखना, ये तो मैं यहाँ तक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन क्या, जरा इधर देखना, बोला है उसने a = 2 -1 3, 2 एंड fx = x² - 4x + 7। पहला बोला देन सो दैट fa = 0। fa = 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स पर काम कर रहे हैं ना, तो fa क्या होगा, मैट्रिक्स को बनेगा, मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद क्या बोला है, देन फाइंड a⁵। देखना जरा कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, a⁵ फाइंड करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको a को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमको इसका हेल्प लेंगे, देखना है इसने क्या बोला पहले प्रूफ करने के लिए, सो दैट fa = 0। पहले तो fa = 0 कर लेगा ना, उसी तरह से करके। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ देखना, a² - 4a + 7i = 0, इतना आ गया। अब देखो a5 तक कैसे पहुंचते हैं, a से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई। तो जब a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² × a क्या हो जाएगा, a³ - 4a², a × i, यहाँ देखो हमेशा याद रखना है, a × i क्या होगा, a होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत? तो देखना इधर, यानी कि +7a = क्या हो गया, 0। समझ आ रहा है? अच्छा, ये देखना, ये a² आ गया और ऑलरेडी तुम्हारे पास इसको पावर को एकदम छोटा कर रखना है, ठीक है। देखना क्या करते हैं, तो a² = क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, निकाल, a² बराबर, ये जगह तो 4a - 7i लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, देखना इधर, a³ - 4, a² का वैल्यू 4a - 7i + 7a = 0। कोई दिक्कत? a³ - 16a + 28i + 7a = 0। यहाँ पे इसको करेंगे तो a³ - 9a + 28i = 0। कोई दिक्कत? फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो क्या होगा, फिर से a4 - 9a², ठीक है, + 28a = 0, ठीक है। ये तो फिर a² का वैल्यू रखेंगे कितना, ठीक है, समझ में आ रहा है? उस तरह से चलते हैं। और नहीं तो मान लो कि अगर तुम AQ तक गए थे, AQ का ही वैल्यू लिख देते, लेकिन फिर AQ का रखोगे तो लास्ट में फिर a² का रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बार बार जो किसी ना किसी एक का तो रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक a² का वैल्यू नहीं रखते तो क्या आता, AQ a² आता, फिर a से मल्टीप्लाई करते तो a4 आ जाता, यहाँ पर a4 AQ a² a आ जाता,
फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, A5 A4 A क्यूब सब आ जाता, तो A4 का वैल्यू तुम यहां से उठा कर रख देते। और सुना रहा है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसी तरह से, अच्छा वैसे करते हैं, जरा देखते हैं शायद कुछ टेक्निक मिले, देखना जरा। तो ऐसे तो ये बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है। वहां पे चलते हैं A5 वाले पर, और वहां से कुछ दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखना जरा। A5 तक हम पहुंचते हैं पहले। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर से इंटू करोगे तो फिर ए स्क्वायर का तुमको वैल्यू चाहिए, ए क्यूब है ना, ए क्यूब है, फिर A4 है, ठीक है। फिर वैल्यू इधर उधर रखने में दिक्कत होगा, सुन में रहा है? यहाँ देखो, तो क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा है कि A5 तक चलते हैं, तो पहले क्या आ गया, ए क्यूब माइनस 4A स्क्वायर प्लस 7A इक्वल टू 0। नहीं, फिर नहीं बन पाएगा वैसे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, A4 माइनस 4A क्यूब 7A स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर करोगे A5 माइनस 4A4 प्लस, यहाँ देखो 7A क्यूब इक्वल टू 0। बात सुन में रहा है ना? यहाँ देखना, अब ये जो है ना, इन सबको यूज करके तुमको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करना पड़ेगा, देखो आइडिया देते हैं। इसमें पावर कितना है, 4 है, ठीक है। इसमें पहले क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करो, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? रिजल्ट में क्या आएगा, A5, देखना जा रहा, ये माइनस 4A क्यूब है, ये तो कट जाएगा ना, ये क्या होगा, कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 16A क्यूब और प्लस 7A क्यूब, माइनस 16A क्यूब प्लस 7A क्यूब कितना, माइनस 9A क्यूब, ठीक है, माइनस 9A क्यूब, कोई दिक्कत? अच्छा, और आराम से प्लस 28A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0, कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर में तुमको अभी भी बचा हुआ है, इसमें क्या है, ए क्यूब है, सुना रहा ना। अब तुमको ए क्यूब को काटना है, इसमें क्या करेगा, अब 9 से मल्टीप्लाई करेगा, समझ रहा है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा हमको बेटर लग रहा है उससे, वो बार बार रखने से बढ़िया है कि यहाँ पर जो है एक साथ लिख लो और नीचे से दोनों को काटते हुए चले जाओ। पहले A4 को काटे, फिर चलो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर देखना कितना आ गया, माइनस 9A क्यूब, और यहाँ क्या है, ए क्यूब, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये आपका जो तुम्हारा जो है ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, A5, ठीक है, माइनस 36 प्लस 28A स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8A स्क्वायर माइनस 36, अच्छा माइनस 8A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या होगा, 63A इक्वल टू 0। अब A स्क्वायर का तुमको यहां से वैल्यू रखना पड़ेगा, 4A माइनस 7I, A टू द पावर 5 माइनस 8 इंटू 4A माइनस प्लस 63A इक्वल टू, यहाँ पर देखो, तो तुमको जो पसंद है वैसे बनाना, ठीक है, बाकी तो और कोई रास्ता है नहीं, बस सुन में रहा है। इसमें क्या हो गया, A टू द पावर 5 56, ये तो आई हो गया ना, 63 माइनस 32 यानी कि 31I, ठीक है, प्लस 31A प्लस 56I इक्वल टू 0। अब इन सबको जो है उधर भेज दो, ठीक है। अब मैट्रिक्स A का तुमको पता ही है, उसमें बस मल्टीप्लाई कर देना 31 से, इसमें 56 से, I का वैल्यू क्या होता है, 1 1 0 0 रख करके अपना सोल्व कर देना, समझ में आ गया? आया है, सही आया हुआ है, उसी का तो निकालना है ना।
अब यहाँ पे ए का वैल्यू रखो, हो गया, इसको सोल्व कर दो। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल बेस्ड। ठीक है, अब चलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन वाला सवालों पे। ठीक है ना? चलो, क्लियर है? कर लो, गुणा में जितना काम करना है कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो न के बराबर आएगा, सवाल का शुरुआत मल्टीप्लिकेशन से ही शुरू होगा। चलो इधर देखो, एक मैट्रिक्स लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर कुछ नहीं तो आईआईटी जो है ना 10 बार सवाल पूछ चुका है। मैट्रिक्स से जरा देखना, a इक्वल्स टू 0 1 0 0। जरा जल्दी से ए स्क्वायर निकालो तो इसका, जल्दी से ए स्क्वायर निकालो, ये मैट्रिक्स एकदम याद रहना चाहिए। ए स्क्वायर निकालो जल्दी से। जीरो आएगा? इसको करने पर क्या आएगा? 0 1। ठीक है, ए स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? 0 0। इसको करेगा तो इधर यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 0। अच्छा 0 0 आ जाएगा। नहीं नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। कुछ क्या मैट्रिक्स था? 0 0 1 0 0। एक मिनट, एक मिनट। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ अब जरा करना 1 1 यहाँ पे ले लो, 1 1 ले लो। अब ए स्क्वायर निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ए क्यूब निकालो। ए स्क्वायर तुम्हारा क्या आया? 1 1 0 2। ए क्यूब निकालो जरा, ए क्यूब निकालो। वन जीरो। कुछ पैटर्न पता चल रहा है इसमें? ये वाला जो पार्ट है, जितना भी 1 2 3 करके ऐसे बढ़ते जाएगा। 3 निकाले तो 3, 2 निकाले तो 2। और समझ में आ रहा है? तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू 1 1 0 n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स दे देगा, अब बोल देगा इसका सम निकालने के लिए। यहाँ पर देखो, अब हम ऐसे बोल देते हैं सिग्मा a टू द पावर n, n इक्वल टू 1 टू मान लो कि 10 दे दिए, तो क्या आएगा यहाँ पर? a1 a स्क्वायर a क्यूब से लेके a10। अच्छा, हमको पता है ये क्या होगा भाई? 1 1 0 1। ये क्या हो गया? 1 1 0 2, 1 1 0 3, यहाँ पर 1 1 0 10। इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ये 0 रहेगा, ये भी 10 आएगा, और ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 से लेकर 10 तक का जोड़। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना? 45। ठीक है, यहाँ पर 10 10 0 45। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना करके पूछा है।
ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स जो हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स के साथ वो गेम करता है, याद रखना। उसमें से एक मैट्रिक्स पहला उठाए हैं, इस पर इंडक्शन लगाते हैं हम लोग। यहाँ देखो, इस पर इंडक्शन लगाते हैं। कैसे? सपोज करते हैं पी एन, ठीक है, पी एन ए टू द पावर एन इक्वल लेते हैं 1 0 n 1, लिख लिया। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 p1, ठीक है, नहीं तो LHS लिखो डायरेक्ट। फॉर LHS याद रखना a टू द पावर 1, यानी कि a, और a मेरा क्या दिया हुआ है 1 0 1 1, और RHS क्या है, RHS वहां पर 1 रखते हैं, क्या होगा 1 0 1 1, ठीक है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया P1 इज ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। नाउ सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। Pn किसके लिए सही है, k के लिए। तब Pn अगर k के लिए सही है तो इसका मतलब ये हो गया a टू द पावर k इक्वल्स टू 1 0 k1। कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ टेक n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो गया a टू द पावर k प्लस 1 फाइंड करना है हमको, और a के पावर k प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a के पावर 1, और a टू द पावर k का वैल्यू हमको पता है, क्या है बाबू 1 0 k1, और a के पावर 1 का भी वैल्यू पता है, जो a है 1 0 1 1। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0, यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। इसका मतलब ये हो गया a टू द पावर n इक्वल्स टू 1 n 0 1। ऐसा ऐसा मैट्रिक्स ज्यादा ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करना है आपको, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स ज्यादा ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि अगर इसका अगर सम निकालने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का ऐसे करके सिग्मा a टू द पावर r लिख दें और r इक्वल्स टू 1 टू n लिख दें, तो सबका जुटेगा तो सब तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो 1 1 1 n टाइम्स n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या होगा 1 से लेके n तक का जोड़, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। यानी कि हो जाएगा n n 0 कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? और अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि एक नंबर से मल्टीप्लाई करते तो सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स में कॉमन भी लेना रहेगा तो सब में से कॉमन लेंगे, सब में से कॉमन लेंगे, तो सब में से n कॉमन हो सकता है 1 0 1। अगर n प्लस 1 इवन रहा, अगर ये कोई इंटीजर आ गया, क्योंकि ऑड भी आ सकता है इवन भी आ सकता है, ठीक है, तब इस पर अपना केसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं n इंटू ए के पावर n प्लस 1 बाई 2। कब? जब ये इंटीजर रहेगा तब, फ्रैक्शन में रहेगा तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन में रहने पर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। when n प्लस 1 बाई 2 इज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर,
तब इसको ऐसे लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत मतलब फेमस, कुछ नहीं तो इसको 10 बार उसने रिपीट किया है अलग अलग तरीके से मैट्रिक्स में। चलो इधर देखना, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ऐसे करके उसने 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आध ट्रिग्नोमेट्री से उठाते हैं। ये समझ में आ गया? ऐसा ऐसा मैट्रिक्स एकदम जो है ना लिख करके रखा करो, ये सब बहुत काम का मैट्रिक्स। और हमेशा जो है साल 2 साल पर एक आध मैट्रिक्स ऐसा वो देता है जिसमें पूछ देगा a⁴ का वैल्यू। और समझ में आ रहा है? एक मैट्रिक्स दे देगा, पूछ देगा कि a⁴ का वैल्यू क्या होगा, तो 100 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बस वहाँ पर 2-3 टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका पैटर्न पकड़ लेना है। ठीक है, और उसका पैटर्न को आप फॉर्मूला बना दीजिए और वहीं पर थोड़ा वेरीफाई करके देख लेंगे आप फॉर्मूला में लिखे हैं कि सही है कि नहीं है। अगर फॉर्मूला सही हो गया डायरेक्ट उसमें 100 रख देंगे, काम खत्म। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एक जैसे में है, लेते हैं क्वेश्चन। ए इक्वल टू उसने दिखा है, देखना जरा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, और यहाँ पर है आयोटा साइन थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। देन प्रूव दैट a⁴n इक्वल्स टू, यहाँ देखना, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इंटू cos n थीटा। मुंह बंद रहेगा? तो फॉर n इक्वल्स टू 1 Pn इक्वल्स टू लिख लेते हैं a⁴n इक्वल्स टू cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा और cos n थीटा। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS इक्वल्स टू a⁴1, यानी कि a, और a का वैल्यू हमको दिया है cos थीटा आयोटा साइन थीटा और cos थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, RHS इसमें रखना पड़ेगा, ये क्या होगा, n रखेंगे तो cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हो गया Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया, ये सही हो गया। अब सपोज करते हैं, सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। के लिए ट्रू मान लिए, जब k के लिए ट्रू माने हैं तो इसका मतलब ये हो गया Pk दैट इज a⁴k इक्वल्स टू हो जाएगा cos k थीटा आयोटा साइन k थीटा और cos k थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 क्या होगा, a⁴k+1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे a⁴k इंटू a। कोई दिक्कत? अच्छा, a⁴k का वैल्यू आपके पास पता है, cos k थीटा आयोटा साइन k थीटा cos k थीटा, और a का वैल्यू आपको पता है cos थीटा आयोटा साइन थीटा और cos थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखना इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, cos k थीटा इंटू cos थीटा होगा, cos k थीटा इंटू cos थीटा,
और आयोटा साइन के थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, बीच में प्लस का साइन रहता है, यहाँ पर आ गया -1 यानी कि माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? यही चीज यहाँ पर आएगा। यहाँ देखो आयोटा, आयोटा तो रहेगा ही, आयोटा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर यहाँ पर आएगा तो बीच में प्लस आयोटा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब इसको जब लेकर के आएंगे यहाँ पर आयोटा साइन थीटा इंटू के कोस थीटा, आयोटा साइन थीटा इंटू के कोस थीटा, और फिर ये जो होगा मल्टीप्लाई आयोटा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर ये जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 यानी कि माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया? अब जरा देखो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, किसका फॉर्मूला है ये? किसका? कॉस ए प्लस बी का, यानी कि हो गया कॉस के थीटा प्लस थीटा। अच्छा, इसमें से देखो तो ये भी वही हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिखा गया कॉस के थीटा प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आयोटा को कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। आयोटा को जब कॉमन करेगा, एक क्या लिख दिया हम, आयोटा साइन, क्या लिखा गया है, आयोटा साइन, साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, ऐसे। हाँ, यहाँ देखो सबसे पहले क्या होगा, आयोटा कॉमन होगा तो फिर क्या बच जाएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, आयोटा बाहर आ जाएगा यानी कि आयोटा साइन के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर भी वही चीज होगा, ठीक है, आयोटा साइन, सुन में रहा है? अच्छा, थीटा बाहर आएगा तो के प्लस 1 थीटा हो जाएगा यानी कि कॉस के प्लस 1 थीटा, आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा, आयोटा साइन कॉस, वेरीफाई हो गया, ए टू द पावर के उसी टाइप का आ गया, ठीक है। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ये सही है। अब कोई भी पावर दीजिएगा उसके लिए ये सही है। समझ में आ गया? तो ये सब काम जो है करना है और चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है। और कुछ जो बेसिक चीजें हैं जरा हम बता देते हैं यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देते हैं। ये सब तो हो गया ना, ठीक है, आई सब लिख लेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें जो कल बताना हम भूल गए थे लेकिन तुम लोग बनाया होगा। हो गया? चलो इधर देखना, यहां देखना। कल हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, ये जरूरी नहीं है, यानी कि एक तो मान के जनरल में होता ही नहीं है, बहुत स्पेशल केस में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने जाइएगा, दो मैट्रिक्स है यहाँ पर, ए और बी क्या है, मैट्रिक्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ए स्क्वायर ए इंटू बी, ए बी, बस में आ रहा, ए इंटू बी क्या होगा, ए बी, और बी इंटू ए क्या होगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। गलती से भी बी ए को ए बी मत लिख देना, बस में आ रहा ना, क्योंकि जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है।
तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं, तो आपको इतना ही लिख करके काम चलाना होगा। जब मैट्रिक्स लिख देगा कि ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है, तब आप लिख सकते हैं व्हेन ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, ठीक है, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, या फिर प्रोडक्ट ए बी इज कॉम्यूटेटिव, ज्यादा बेटर रहेगा। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू बी है, वो दिया है, वो दिया है, तब आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 2ab। और समझ में आ रहा है, तो गलती से भी वो सब जो चीज जो है नहीं होना चाहिए। हाँ तो जोड़ के करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है। जुड़ने लायक रहेगा तो जोड़ने के बाद स्क्वायर करेगा, तो यानी उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, गलती कैसे आ जाएगा। ये बता रहे हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हो, आपको इधर से सोचेगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और जोड़े तो दोनों इक्वल आएगा, ये जरूरी नहीं है। तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके निकालोगे आंसर अलग आएगा, और ऐसे निकालोगे आंसर अलग आएगा, क्योंकि आपको निकालना ऐसे था, आप निकाल दिए ऐसे, ठीक है। निकालना क्या है आपको, ए स्क्वायर पहले निकालिए, फिर ए बी निकालिए, फिर बी ए निकालिए, फिर बी स्क्वायर निकालिए, तब आंसर सही आएगा। अगर आप निकाल दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab निकाल दिए तो आंसर फिर से गलत आएगा। नहीं तो सिंपली क्या कर दीजिए, जोड़ करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही चीज बात हो गया ना, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, एडिशन पॉसिबल नहीं है। ए बी और बी ए क्या है, डिफरेंट हो गए, समझ आ रहा है। अच्छा, उसी तरह से a माइनस बी का जब होल स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं कि माइनस 2ab लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता है शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, यानी कि पहले से करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी नहीं लिख सकते हो, और समझ रहा है, इसमें भी नहीं लिख सकते हो। अगर कॉम्यूटेटिव होगा तो यह क्या होगा, कटेगा, कॉम्यूटेटिव होगा तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, कटाया है ना तू, कल कटाया है ना, ठीक है। समझ में आ गया ये सब। और देख लेते हैं क्या है कुछ। चलो ठीक है, सब बना करके लाओ। और खास करके इधर हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स मिलेगा इंडक्शन वाला, ठीक है, उसको अलग से नोट करके रख लेना, जिसमें कि नंबर वाला पैटर्न रहे, उसको अलग से नोट करके रख लेना।